अगर तूने कर्म नहीं किया ना तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज जो समय तुम बर्बाद कर रहे हो, कल वही समय तुम्हें खून के आंसू रुला देगा। मकान हमेशा नीचे से बनती है, कभी ऊपर से नहीं बनती। क्या कभी आपने ये सोचा है कि कुदरत हमें बिना कपड़ों का ही क्यों पैदा करती है? वो चाहे तो हमें कपड़ा, रोटी, मकान सब कुछ दे सकता है। कहीं कुछ ऐसा हो जाता कि एक तरफ किसी का जन्म हो रहा है और दूसरी तरफ उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुदरत के पास है सब कुछ, लेकिन वो देता कुछ नहीं है। वो हमें निर्वस्त्र बिना किसी चीज़ के भेज देता है ताकि तुम जाओ और कर्म करो, मेहनत करो और हासिल करो। कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा यही है कि वो इस संसार में हमारी जरूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है। सारी चीज़ें उपलब्ध है इस संसार में जो भी हमें चाहिए, लेकिन कुछ भी हमें दे के नहीं भेजता। वो इसलिए छोड़ देता है कि तुम जाओ, मेहनत करो और अपने सपनों को हासिल करो। जो इंसान बिन मेहनत की रोटी खाता है, चोरी की रोटी खाता है, वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होता। आज आपके सपोर्ट में आपके माँ बाप हैं, आपके घर के रिलेटिव्स हैं, वो आपको आज बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिएगा क्या वो आपके पूरे लाइफ में आपको सपोर्ट करते रहेंगे? क्या वो लोग हमेशा आपका साथ देने वाले हैं? इस चीज़ पे गौर करिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ समझाने वाला हूं जो कि आपके पूरे जीवन के नज़रिए को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा। मेरा नाम अनुष्क सिंह। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि अगर ज़िंदगी में हमें किसी चीज़ को हासिल करना है तो सबसे पहले हमें कुछ छोड़ना होगा, अब वो है आलस। जरूरी नहीं है कि जीवन में सफल होने के लिए या ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए हर चीज़ पाने की ज़रूरत है। कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे कि आलस। लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, तब जाके हम ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। आज ज़रूर ऐसा हो सकता है कि सबके पास कुछ ना कोई सहारा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल को अगर वो सहारा नहीं रहा तो क्या करेंगे आप? जो समय आज आप बर्बाद कर रहे हैं वो समय कल आपको खून के आंसू रुला देगा। नेचर की ये खूबी है कि वो दुनिया में आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें उपलब्ध कराता है, लेकिन कर्महीन और आलस चोर लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी हंसते हंसते। कामचोरों के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है और मेहनती के लिए इस दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है। आप खुद ध्यान दो, खुद सोचो कि दुनिया में कोई भी चीज़ छोटी से बड़ी होती है, बड़े से छोटा कभी नहीं होता। आप खुद सोचिए, आपका जन्म हुआ था, सीधा बड़े तो जन्म नहीं हुआ था, छोटे जन्म हुए थे, धीरे धीरे आप बढ़े। एक पेड़ का पौधा जो बीज से शुरू होता है और पेड़ तक बन जाता है। मकान कभी भी बनना शुरू होता है तो ऊपर से नहीं, नीचे से बनना शुरू होता है मेरे दोस्त। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो छोटी छोटी उपलब्धियों को पहले पाना चाहिए। कभी भी अचानक ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है, हमेशा शुरुआत छोटे से होती है। नोट करो, ईश्वर के पास सब कुछ उपलब्ध है। वो चाहे तो हर चीज़ लेके जन्म ले सकता है, लेकिन उन्होंने भी जब मानव रूप में जन्म लिया ना तो छोटे बालक के ही रूप लिया है। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, या फिर गुरु नानक हो, या फिर कोई पीर पैगंबर, सब लोगों ने बाल रूप से ही जन्म लिया और अपने कर्म को किया और जो भी चीज़ प्राप्त हुआ उसी में अपने जीवन को काटा और यहाँ से चले गए। कुदरत कहता है कि मैं तुम्हें बिन कुछ लिए भेजूंगा और बिन कुछ लिए ही वापस बुला लूंगा। तुम्हारा काम है कर्म करना और अपने जरूरत की चीज़ों को हासिल करना। बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त। प्रकृति, नेचर हमेशा छोटे से बड़े काम को सपोर्ट करती है, इसीलिए कभी भी किसी काम को छोटा मत समझना है। काम छोटा हो या बड़ा, हाथ में लेना और उस पर मेहनत करना और उसे बड़ा बनाना। उठो, कमर कस लो और इस दुनिया को दिखा दो कि आए हो यहाँ पे तो कुछ करके दिखाओगे। बिन कुछ किए नहीं जाओगे। जिस स्थिति में तुम्हारी जन्म हुई थी उस स्थिति में तुम यहाँ से नहीं जाने वाले हो। दुनिया को दिखा दो कि तुम कर सकते हो और तुम करके दिखाओगे। पूरी दुनिया के लिए नहीं तो कम से कम इस देश के लिए मेहनत करो। देश के लिए नहीं तो कम से कम राज्य के लिए मेहनत करो। राज्य के लिए नहीं तो कम से कम अपने जिले के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने परिवार के लिए, और कुछ नहीं तो अपने लिए मेहनत करो। लेकिन मेहनत करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, डिपेंड ये करता है कि आपका करने का तरीका क्या है। आज लोग छोटे काम करने से घबराते हैं, लेकिन ईश्वर वहीं पर लोगों की परीक्षा लेता है कि जो व्यक्ति छोटा काम नहीं कर सकता वो बड़ा काम कैसे करेगा। जो व्यक्ति छोटा वजन नहीं उठा सकता वो बड़ा वजन कैसे उठाएगा। और इसीलिए भगवान भी चुनौतियां भी बड़ी उसी को देते हैं जो उसको झेलने लायक हो। भगवान को चेक करना होता है, ईश्वर चेक करता है कि अगर छोटी सी मुसीबत दिया और वो उसी में घबरा गया, उसी में परेशान हो गया, तो बड़ी मुसीबत ये कैसे झेलेगा। और फिर वो वैसा मुसीबत आता ही नहीं है। और फिर जब बड़ी मुसीबत आप नहीं झेलेंगे, नहीं उसके सामना करेंगे, तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। ईश्वर हमेशा चेक करता है। आज बच्चों का एग्जाम है, बच्चे घबरा रहे हैं। एक छोटा सा 10th या 12th के एग्जाम से तुम घबरा रहे हो। सोचो जिंदगी में तो तुम्हें बहुत बड़े बड़े एग्जाम देने हैं, कैसे सफल होगे उसमें। आज ईश्वर तुम्हारे चेक कर रहा है कि छोटे से एग्जाम में तुम्हारी ये हालत है तो बड़े एग्जाम में कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना। तो सोचो जीवन में उपलब्धियां कैसे हासिल करोगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता,
परीक्षा कोई भी छोटी या बड़ी नहीं, बस बात होती है मेहनत करने की। आप जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा करके दिखाएंगे। अगर मेहनत से पीछे भागे मेरे दोस्त तो कहीं ना कहीं आप अपने सफलता से, अपने गोल से, अपने आप से चूक जाएंगे। तो आज ये निश्चय करें, संकल्प लें कि आज से, अभी से, इसी वक्त से हम मेहनत करना शुरू करेंगे और चीज़ों को करके दिखाएंगे। इस छोटे से एग्ज़ाम को हमें देने जाना है, निडर होके जाएंगे, एग्ज़ाम हाल में डरेंगे नहीं, अपने पूरे मेहनत पे विश्वास करेंगे, आप जो पढ़ के गए उस पर विश्वास करेंगे और काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम इस चैनल से हमेशा टाइम टू टाइम लोगों को एनर्जी बूस्टर की तरह अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आज के लिए जय हिंद।